सीरियस ग्लोसरी क्लासेज में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद का जो सवालात का पर्चा है बीएड बायोलॉजिकल साइंस, उस पर्चा को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आप स्क्रीन पर जो सवाल के पर्चे हैं वो देख रहे हैं। मैं उसका एक एक करके आंसर आप लोगों को, एक एक जवाब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। आप सभी अपने प्रश्न को, अपने सवाल पर्चा को, जो प्रश्न पत्र का जो पर्चा है उससे आप अपना मिलान करके या मुतमईन हो जाएं जो आपका कितना सवाल सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। फिर हम अगले वीडियो में कट ऑफ को लेकर आऊँगा, जो कट ऑफ कितना जाएगा। दरभंगा को सेंटर में रखकर मैं कट ऑफ जारी करूँगा, दरभंगा के लिए क्या कट ऑफ रहेगा और ओवरऑल कितना तक का हो जाएगा वो भी मैं बताने का भरपूर कोशिश करूँगा। पहले हम जीके के सवालात, जो आम मालूमात है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल, और जो करंट से शुरुआत किया गया है जीके का। पूछा है जो तौकते तूफ़ान किन दो रियासतों का सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो आपको पता है तौकते तूफ़ान अरब सागर में आया, जिसका नाम म्यांमार ने उसका नामकरण किया, और मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र को इससे क्या हुआ, नुकसान हुआ। वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा, इसीलिए मैं हम सीधा ऑप्शन टू द पॉइंट में आप लोगों को बता रहा हूं और उसको आप लोग टिक आउट कर लीजिए। ब्रिक्स का फुल फॉर्म यहाँ पूछ रहा है, तो ब्रिक्स, बी से ब्राज़ील हुआ, आर से रसिया हुआ, आई से इंडिया हुआ, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो दो का बी हो गया। तीसरा है रकबा के लिहाज से दुनिया में हिंदुस्तान का मुकाम क्या। रकबा का मतलब होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कैवां स्थान है विश्व में, तो ये 7वां स्थान है, जैसा कि आप लोगों को भी पता है और टिक आउट कर लीजिए। तो 3 का सी हो गया। चौथा सवाल है केरला के त्यौहार जहाँ बोट रेस होता है, तो बोट रेस कहाँ होता है, तो ये ओनम केरल। तो 4 का बी। 5 का होगा 2 जून 2014। 5 जो है वो है जो तेलंगाना राज्य जो है कब अमल में आया, तेलंगाना कब अमल में आया। तो मैं बता दूं आपको, जो 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना एक भारत का 29वां राज्य बना था और वर्तमान में 28 राज्य है। अगला लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अहदा अगर खाली है, मतलब लोकसभा चल रहा है, लोकसभा का अध्यक्ष एब्सेंट है, लोकसभा का उपाध्यक्ष एब्सेंट है, तब लोकसभा की सदारत कौन करेगा। मतलब बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। तो मैं आपको बता दूं जो ए में है ऑप्शन सदर जमहूरिया हिंद। राष्ट्रपति कभी भी सदारत नहीं करेगा, राज्यसभा के चेयरमैन कभी भी सदारत नहीं करेगा, नायब सदर जमहूरिया कभी भी लोकसभा का सदारत नहीं करेगा। तो इसकी सदारत जो सदर जमहूरिया के नामजद जो रकन है वो उसका जो है सदारत करेगा। अगला क्वेश्चन 7 है, फहरिस्त में शामिल है 1976, इसको देखना है एक बार गूगल पे। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पेश करदा आम ढांचा क्या है। बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 आई है 2021, इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो फॉर्म है वो है 5+3+3+4, 5+3+3+4। और ये क्वेश्चन कल डीएलएड के एंट्रेंस में हूबहू पूछा गया था। जो स्टूडेंट कल देखे होंगे डीएलएड का सवाल को, उनको ये सवाल आसानी से बन गया होगा, क्योंकि 5+3+3+4 ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये है। अगला क्वेश्चन है वजीर आजम नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सरकारी तौर पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस तिथि को किया। तो किसके जयंती पर किया, मौके पर किया, तो महात्मा गांधी के मौके पर, जन्म दिवस 2 अक्टूबर को शुरुआत किया। और यूनेस्को का सदर मुकाम का मतलब यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ यूनेस्को का हेड क्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, इसीलिए 10 का आंसर ए। ये आपका आम मालूमात था। अब हम आपको बता रहे हैं आम उर्दू, जनरल उर्दू। देखिए, मंदरजा झेल बाबाए उर्दू के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल। इस सवाल के बारे में हम हमेशा कहते हैं जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का ख़ानदानी सवाल है ये, मेरे हिसाब से, चूँकि हर इम्तिहान में हर साल ये सवाल पूछा ही जाता है जो बाबाए उर्दू कौन है, तो वो मौलवी अब्दुल
हक है। अगर आप कहिएगा हम इंट्रेंस देना मानू का, तो एक क्वेश्चन कोई बताइए कौन सा क्वेश्चन है गेस है जो आएगा ही, तो मैं कहूँगा सबसे पहले जो मौलवी अब्दुल हक को आप याद कर लीजिए, बाबा उर्दू को याद कर लीजिए। आपका एक सवाल मुकम्मल तौर पर यकीन के साथ कहता हूँ वो सही होगा। और फिर इस साल भी वही हुआ, उस सवाल को फिर पूछ लिया गया एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरूफ तहज़ी में हरूफ दाल की शक्लें कितनी हैं? तो ये 2 है कि इस पे गूगल पे थोड़ा देखना पड़ेगा, हमको भी डाउट है इसमें। लफ्ज़ शहीद के जमा क्या है? शुहदा। नाक रगड़ना का मुहावरा क्या होगा? खुशामद करना। समझे ना? आप मेरे पास आए 5 रुपया दीजिए, हम नहीं दे रहे हैं, आप नाक रगड़िए, खुशामद करके लीजिए, वही हुआ उसका मतलब। तो आप लॉजिक है, सही समझ सकते हैं। अब सही इमला की निशानदेही कीजिए, ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? तो किस शिक्षा किस मतलब सूची में है? तो 7वीं सूची में है। समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची किस सूची अनुसूची में है? तो 7वीं में है, इसीलिए शिक्षा 7वीं अनुसूची में। और मिर्ज़ा गालिब बहुत बड़े शायर थे, आगरा में पैदा हुए, दिल्ली में जाकर बस गए। तो मिर्ज़ा गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? तो उत्तरवर्ती मुग़ल शासक, जो लेटरल मुग़ल कहते हैं हम लोग उसको, तो बहादुर शाह जफ़र जो था, उन बहादुर शाह जफ़र का उस्ताद थे, मतलब उसके टीचर थे, उनके शिक्षक थे। कौन? मिर्ज़ा गालिब। और उसके बाद नेक्स्ट है ममनून के मानी क्या है? तो ममनून के मानी एहसानमंद है। बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन है? देखिए आप जब 10वां क्लास में आप रहे होइएगा तो बागो बहार मीर अमन देहलवी का हमेशा एक चैप्टर है, उसमें वो हमेशा पूछा जाता है। तो बागो बहार मीर अमन देहलवी, कोई दिक्कत डाउट नहीं, एकदम आराम से टिक लगाइए। 19 का बी। अगला, उर्दू का पहला अखबार क्या है? उर्दू का पहला अखबार, इसमें थोड़ा डाउट है हमको, लेकिन फिर भी 90% लगता है जो जामे जहांनामा। एक बार आप लोग गूगल से देख लीजिएगा, तस्दीक कर लीजिएगा। उसके बाद 21 का ए, इंग्लिश से टिक लगाइए। 22 का डी, 23 का बी, 24 का जो है कमिटमेंट। कमिटमेंट जो होता है इंग्लिश में COMMITTIMENT, तो मतलब 24 का बी, 25 का सी, 27 का सी, 28 का ऑटोबायोग्राफी होगा। अपने लाइफ पर अगर हम कोई किताब लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद है बिली ग्रेंट का जो साइनोनिम्स है वो कॉम्बेटेटिव है। और उसके बाद 30 का होगा डी। अब आते हैं हम तदरीसी रुझान के तरफ। बहुत ही दिलचस्प जो है ये टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। अगर आपको थोड़ी भी समझ विकसित है, आपको थोड़ा अपने आप में समझ है, तो आप निश्चित तौर पर यकीन दिलाते हैं, आप बना लिए होइएगा। आप एक बार दिखाई चुकी, यहाँ समझ के बनाना है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में एक चीज़ और है, जो विद्यार्थी मतलब बच्चे की तरफ आपको फेवर होना है। हर जगह मास्टर, शिक्षक, उस्ताद गलत साबित होगा और बच्चे हर जगह क्या होगा? बच्चे के फेवर में जाइएगा। और इस दृष्टिकोण से अगर आप बनाते हैं तो आपको जो है सवाल बेहतर सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है स्कूल में हम निसाबी सरगर्मियाँ इनेकाद का मकसद क्या है? तो सभी होगा। तलबा के नज्म व जब्त का पाबंद करने के लिए मौजूद तरीका क्या है? तो बी है। उसके बाद आप अच्छा मुअल्लिम बनिएगा तो क्या करिएगा? देखिए कितना ऑप्शन से आप छांट सकते हैं। आप अच्छा मुअल्लिम बनिएगा तो आप क्या कीजिएगा? तो हम अच्छा मुअल्लिम बनेंगे तो हम क्या करेंगे? आप ही बताइए। ऑप्शन ए में है तनख्वाह के लिए हम मुअल्लिम बने, ऐसा कहीं नहीं है। तनख्वाह के लिए हम मास्टर नहीं बने हैं, शिक्षक नहीं बने, ये गलत हो गया। तदरीस एक अच्छा पेशा है, यह भी नहीं होगा। सरकारी नौकरी मिलके हम खुश हो गए, ये भी नहीं होगा। तो उसका सही आंसर होगा तदरीस में दिलचस्पी। मतलब हमको तदरीस में दिलचस्पी है, इसीलिए हम उस्ताद बने हैं और हम पढ़ा रहे हैं। आगे है यौम असातिज़ा। यौम असातिज़ा आपको पता है 11 नवंबर को हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम, हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री के जन्म दिवस पर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को हम लोग एजुकेशन डे मनाते हैं। शांति निकेतन कहाँ है? बंगाल में है, कोई दिक्कत नहीं। तलबा से अच्छा राब्ता कायम करने के लिए हम क्या करेंगे? तलबा से शफ़क़त से पेश आएंगे। अब ऐसा नहीं है उससे हम ज़्यादा घुल मिल जाएंगे। उसके बाद तलबा से अच्छे राब्ता कायम करने के लिए एक मुअल्लिम क्या करेगा? तलबा से शफ़क़त से पेश आएगा। और उसके बाद इस्तिलाह क्या? तो बच्चों का स्कूल है इस्तिलाह। बच्चे का आज़ादी का तस्वीर जो दिया तो महात्मा गांधी दिया था, इसमें भी हमको डॉट है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। कौमी ख़वानगी मिशन, इस पर भी डॉट है, इस पर भी हम जो कौमी ख़वानगी मिशन के सरकार 1986 है। महात्मा गांधी के, इसको भी देख, महात्मा गांधी के बुनियादी तालीम कब से? 1937-40 का सी।
41 का 28 होगा, 42 का C होगा, 43 का B होगा, 44 का 21 होगा, 45 का ससुर होगा और 46 का B होगा, 47 का D होगा, 48 का A होगा, 49 का A, 50 का जो है अमेरिका, डॉट है एक बार देख लीजिएगा। अब ये हयाती साइंस, इंसान में क्रोमोजोम कितना होता है, 46 होता है, तो 51 का C, 52 का जो है A, 53 का A, 54 का C, 55 का स्टोमेटा, 56 का D और 57 का जो है सोयाबीन। उसके बाद 58 का जो है हाइड्रा एनोविया C होगा, 59 का D, 60 का C होगा टेलोमर्स और 61 का जो है सलाइवा होगा और 62 का जो है एनामेल, 63 का झिंगुर, 64 का 120/80, 65 का आर्टरीज, 66 का AB, 67 का हार्ट, 68 का जो है यूरासील, 59 का B होगा एनारोबिक। उसके बाद 70 का जो है पिस्टिल होगा C और 71 का जो है 71 का इसको देख लीजिएगा और 72 का जो है सांपों का अध्ययन होगा। उसके बाद 73 का D होगा, 74 का A, 75 का CV रमन, 76 का जो है D होगा। उसके बाद 77 का ER और 78 का न्यूक्लियस, 79 का स्मिथ। उसके बाद जो है 80 का A होगा, 81 का C होगा, 82 का D होगा, 83 का C होगा, 84 का A, 85 का B 28 जनवरी फरवरी और 86 का जो है राइबोस D, 87 का जो है ये 87 का क्या होगा सर, बताया जाए तो मेडुला होगा ना। 87 का D और 88 का जो होगा ये डॉट है, इसको देख लीजिएगा और 89 का C, 90 का D। स्पीड में हम इसलिए बोल रहे हैं जो वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, आप लोग रोक के देख लीजिएगा। 91 का B, ग्लूकोजेन का जो है A होगा और 93 का जो है B होगा, 3.1 टिक गलत लगा हुआ, 3.1 होगा। 94 का C होगा, 95 का A होगा, 96 का C थायरॉक्सिन होगा, 97 का B होगा। उसके बाद जो है 98 का जो है D होगा और 99 का जो है Fe होगा और 100 का जो है एट्रोपा होगा, एट्रोपा या ओपियम होगा, ओपियम 100 का B होगा। इस तरीके से आप अभी जो देखें ये सवाल जो अभी आप देखे हैं ये सभी क्या था, ये मौलाना आज़ाद का बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ये जो बच्चा जो जिसका ये सवाल का पर्चा हाथ लगा है वो मोहम्मद सरफराज आलम का ये सवाल का पर्चा है, जो आज एग्ज़ाम दे के आया है दरभंगा से, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस दे के आया है और इस बच्चा का 80 सवालात सही है। कुल हमने चेक किया है इनको, 80 सवाल इसका सही है और जो डॉट है जिस पे हमको भी डॉट है 2-4 क्वेश्चन पे, उसमें भी 1-2 सही हो सकता है मे बी, तो पॉजिटिव में और EWS में आवेदन है तो निश्चित तौर पर हो ही जाएगा। और फिर हम अगले वीडियो में हम कट ऑफ को लेकर आएंगे जो कितना कट ऑफ जाएगा दरभंगा के लिए। ओवरऑल में अगर आपको 35 सही है तो आपको कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, 35 सही है मिनिमम, तो आपको मानो में कहीं ना कहीं किसी भी सेंटर पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि जब ये अभी एग्ज़ाम दिया, बहुत का रिज़ल्ट ग्रेजुएशन का नहीं होगा, जैसे दरभंगा का यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, थर्ड पार्ट का रिज़ल्ट आएगा ही नहीं उसका, तो उसके बच्चे तो ऐसे भी आउट हो गए और उसका बच्चा जो मेरिट में आ जाएगा 500 हो जितना भी हो। दरभंगा का मैक्सिमम बच्चा LNMU का प्रोडक्ट होता है, तो उतना छोटी जो करेंट सेशन का वो फेल हो गया ऑलरेडी, वैसे ही बाहर हो गया, किसी को लेना नहीं है वैसे एग्ज़ाम दे दिया है। किसी का जो है कोई कुछ प्रॉब्लम्स होगा ऐसे छटेगा, किसी का पेपर में कोई कमियां होगी, तो इस तरीके से बहुत सारी बातें होती है। 20% को आप ऐसे छाँट दीजिए और आप 80% लीजिए। 80% में जो है आप जो 80% में 60% स्टूडेंट जो है होम सेंटर मिला तो ठीक है और नहीं मिला तो वो छोड़ देता है। बाकी जो बच गया आपको 20% उसमें आप कहीं भी जा सकते हैं। तो आपको 35 प्लस 35 से 40, 35 लड़की 40 लड़का जनरल कहीं हो जाएगा। दरभंगा के लिए अगर आपका 70 प्लस है लड़का में तो हो जाएगा, लड़की में 65 प्लस है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको दरभंगा में निश्चित तौर पर हो जाएगा। तब तक के लिए गुड डे मैम, गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मेरा नाम मोहम्मद शहनवाज आलम हुआ और मैं
यही मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा कोचिंग संस्थान चलता है ग्लोसरी क्लासेस, और आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत तरह की जो वीडियो हम जो है अपलोड करेंगे। और थोड़ा शोरगुल हो रहा है यहाँ अगल बगल में, तो इसके लेकर थोड़ा डिस्टर्बेंस है, इसीलिए हम तेज़ी में थोड़ा बोल दिए ताकि जल्दी मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाए, दिन आफ्टर हम अपलोड कर दें। मेरा वीडियो ज़्यादा एडिटिंग नहीं होता है, एकदम सिंपल रहता है और सिंपल हम अपलोड करते हैं। इसीलिए आप लोग जो है इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड डे एंड टेक केयर।